नमस्कार मित्रों, आप लोगों के लिए हम नई क्लास लेके आए हैं। अगर आप लोग यूपी प्लस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम आपको इस क्लास में यूपी प्लस कांस्टेबल का एक प्रीवियस पेपर कराने जा रहे हैं। और जो पेपर हम आपको कराने जा रहे हैं, यह पेपर आपका 28 जनवरी का है। 28 जनवरी 2019 की शिफ्ट 1 का पेपर के 28 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर यानी यूपी प्लस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में। उस समय आपके जनरल नॉलेज के 38 क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, हम आपको इस क्लास में 38 प्रश्नों का निचोड़ लेके आए हैं और आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो क्लास होने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है, अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी मित्रों के पास क्लास को शेयर कर देना। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप सभी से पूछा जा रहा है, द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। आपको बताना है कि द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए यूडीओ मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में आगरा, कानपुर, बनारसी, लखनऊ। तो बताइए केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित, ये है आपके लखनऊ शहर में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप लोगों को बताना सर उत्तर प्रदेश की जो राजधानी वो क्या हमारी लखनऊ क्या, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, लखनऊ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। कौन है, योगी आदित्यनाथ जी कौन है, हमारे यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपी के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आपको कहना सर ये है हमारी आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल है, जो कि हमारे यूपी के वर्तमान कौन है, राज्यपाल है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप सभी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताने कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में बरेली, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ। तो बताइए उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय आपके प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता है, पहले आपका इलाहाबाद नाम से जाना, किस इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। आप किस नाम से जाना, आप जाना जाता है आपका प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। आपको बताना है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर ए में देखो 2000, ऑप्शन नंबर बी में देखो 1991, ऑप्शन नंबर सी में 2016, ऑप्शन नंबर डी में देखो 2011। तो बताइए उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो उत्तराखंड आपका 2000 वर्ष में क्या अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर ए पूरा अमेरिका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप सभी से पूछा जा रहा है, बरसाना होली डॉट डॉट के साथ खेली जाती है। आपको बताना है कि बरसाना होली डॉट डॉट के साथ खेली जाती है। ऑप्शन नंबर ए में देखो टमाटर, ऑप्शन नंबर बी में दूध, ऑप्शन नंबर सी में देखो पत्थर, ऑप्शन नंबर डी में देखो डंडे। तो बताइए बरसाना होली के साथ खेली जाती है, बरसाना होली क्या डंडे के साथ खेली जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कापिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में जैन, ऑप्शन नंबर बी में सिख, ऑप्शन नंबर सी में ईसाई, ऑप्शन नंबर डी में बौद्ध। तो बताइए उत्तर प्रदेश में जो आयोजित कापिल मेला है किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है जैन समुदाय से। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप सभी से पूछा जा रहा है कि डॉट डॉट भारत के कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये है हमारे पंडित बिरजू महाराज हैं कि जो भारत कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको शारीरिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी में दे आपको शैक्षिक योग्यता, ऑप्शन नंबर सी में आपको आयु पात्रता, ऑप्शन नंबर डी में आपको भाषा परीक्षण। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा क्या जवाब हो जाएगा। देखिए तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा भाषा परीक्षण है, जो क्या है यूपी पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया के चरणों में एक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है।
ऑप्शन नंबर ए में अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर सी में आपको कीर्ति चक्र, ऑप्शन नंबर डी में आपको वीर चक्र। तो बताइए भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा था? ये हो जाएगा आपका परमवीर चक्र यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। आपको बताना है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई थी। ये लिखी गई है आपकी इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी में 8 मई, ऑप्शन नंबर सी में 5 जून, ऑप्शन नंबर डी में 11 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? आपको बताना है कि जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक ने किया। किसने किया था? सर फ्रैंक ने क्या है जेट इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी क्या है क्यूरा। क्या है? क्यूरा है जो क्या है एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। क्या क्यूरा है एक आपका क्या है क्यूरा है जो आपका क्या है सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? आपको बताना है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं। केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो बताइए किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है जो आपसे पूछा जा रहा है कि डॉट डॉट फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। आपको बताना है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा ये है आपकी यूरो की क्या है फिनलैंड की एक शासकीय मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? आपको बताना है कि कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। एक कहती है आपकी रेड क्लिफ रेखा है जो क्या है आपकी क्या भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है प्योयांग किस देश की राजधानी? तो ये आपकी उत्तर कोरिया की राजधानी। किसकी? उत्तर कोरिया की प्योयांग राजधानी है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? आपको बताने कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। ये आपका अटलांटा है जो क्या है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? आपको बताना है कि लक्षद्वीप के लोग हैं जो मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? ये बोलते हैं महलिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। आपको बताना है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा राजा राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि डॉट डॉट उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। आपको बताना है कि डॉट डॉट उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा घुमरा। क्या हो जाएगा? घुमरा है जो क्या है उड़ीसा का एक प्रारंभिक एक प्राचीन लोक नृत्य क्या घुमरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है 22-2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह डॉट डॉट तक कर दिया गया। तो बताइए, आपको बताने की 22-2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह डॉट डॉट तक कर दिया। ये प्रश्न आपका हो जाएगा इस प्रश्न का 5 लाख कर दिया। क्या है? प्रति मतलब वेतन प्रति माह 5 लाख तक कर दिया।
गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 से जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डॉट डॉट और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। आपको बताना है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डॉट डॉट और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर, ये आपका हो जाएगा फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद के तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें डॉट डॉट महिलाएं शामिल थीं। आपको बताना है कि क्या बताना है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें से डॉट डॉट महिलाएं शामिल थी। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा कितनी महिलाएं शामिल थी, तो 15 महिलाएं शामिल थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डॉट डॉट ने की थी। आपको बताना है कि काकोरी रेलगाड़ी जो घटना हुई थी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किन उनके साथ सहायता की थी, तो ये की थी आपकी असफकुल्ला खान ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बगरू डॉट डॉट में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। आपको बताना है कि बगरू डॉट डॉट में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। यह आपका राजस्थान के बगरू राजस्थान में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात डॉट डॉट प्रतिशत है। आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात डॉट डॉट प्रतिशत है। यह है आपका 4%। अनुपात कितना है? अनुपात 4%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा है कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डॉट डॉट द्वारा बनाया गया था। आपको बताना है कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डॉट डॉट द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी में आपको राय बुलर भट्टी और क्या है बुलर भट्टी, ऑप्शन नंबर सी में देखा आपको सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी में आपको रानी क्या पद्मिनी। तो बताइए हवा महल 1799 में महाराजा डॉट बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका सवाई प्रताप सिंह द्वारा क्या है 1799 में हवा महल बनवाया गया था। ठीक है मेरे भाई, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 30 है आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये आपके पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जाएगा उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और डॉट डॉट के बीच खेला गया एक T20 मैच था। ऑप्शन नंबर ए में वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो बताइए उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और डॉट डॉट के बीच खेला गया एक T20 मैच था। ये खेला गया भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 से जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 2022 के ईसाई खेल की मेजबानी डॉट डॉट द्वारा की जाएगी। आपको बताना है कि 2022 के ईसाई खेल की मेजबानी डॉट डॉट द्वारा की जाएगी ऑस्ट्रेलिया, चीन और सिंगापुर और मलेशिया। तो बताइए 2022 के ईसाई खेल की मेजबानी डॉट डॉट द्वारा की जाएगी, ये की जाएगी चीन द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 से जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत के चीफ आर्मी स्टाफ क्या है, चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला है। आपको बताना है कि भारत के जो चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। ऑप्शन नंबर ए में जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर बी में देखो आपको जनरल शंकर राव चौधरी, ऑप्शन नंबर सी में जनरल विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर डी में आपको जनरल विजय कुमार। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जनरल बिपिन रावत ने क्या है 21 दिसंबर 2016 को चीफ आर्मी स्टाफ के रूप में क्या है इन्होंने पद संभाला था। नहीं ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 से जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि नवंबर 2018 में 33वां आसियाना शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। आपको बताना है कि नवंबर 2018 में 33वां आसियाना शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में इंडोनेशिया
थाईलैंड और सिंगापुर और मलेशिया। तो बताइए नवंबर 2018 में 33वां आसियाना शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? एक किया गया था आपका सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी को चेन्नई हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है। आपको बताने की मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली और पित्ताशय। तो बताइए मानव शरीर का कौन सा अंग? तो मानव शरीर का अग्नाशय अंग है जो कि इंसुलिन पैदा करता नहीं। ये बी फॉर बॉम्बे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? पारा और ब्रोमीन और क्लोरीन और हीलियम। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का क्या जवाब होगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। क्या है? तो ब्रोमीन एक अधातु तत्व है जो कक्षीय तापमान में द्रव अवस्था में रहता नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 है जो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम और कैल्शियम। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 38 का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसका एक फॉर्मूला लिखा है। और अगर आपको क्लास पसंद आती है मेरे मित्रों तो क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देना। अगर आप लोग डेली क्लास चाहते हो प्रीवियस पेपर की तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।